दोस्तों हम आज की कहानी में देखेंगे कि कैसे एक भोले भाले इंसान को एक शैतान की बच्ची अपने जाल में फंसाकर उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, जिसमें वो उसकी 7 मनो इच्छाओं को पूरा करेगी, जिसके बदले में वो उससे उसकी आत्मा छीन लेगी। खैर देखने की बात तो ये है कि वो अपनी 7 इच्छाओं में क्या क्या मांगता है और वो शैतान की बच्ची उसके द्वारा मांगी गई इच्छाओं को कितने अच्छे से पूरा करती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रमेश लुल्ला को। अब इसके नाम में ही लुल्ला है तो आप समझ ही गए होंगे कि वो किस तरह का आदमी है। खैर वो अपने ऑफिस में होता है और अपने सभी कलीग से एक एक करके मिलता है, जिन सभी को वो शाम के टाइम बियर पीने के लिए इन्वाइट करता है, पर कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, इसीलिए हर कोई उसे कुछ ना कुछ बहाना लगाकर मना कर देता है, जिस सबका वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था और उन सभी से दोस्ती करना चाहता था। आगे शाम के टाइम वो अकेला ही बार में बियर पीने जाता है, जहाँ उसके सारे कलीग मौजूद थे, जिन जिन को उसने शाम को बियर पीने के लिए पूछा था, जो उसे देखकर छुपने की कोशिश करते हैं कि कहीं वो उसे देख ना ले। पर रमेश लुल्ला उन्हें देख लेता है और उनके पास जाकर बैठ जाता है। कहता है तुम सभी ने तो कहा था कि तुम बिजी हो। वो कहते हैं हमारा प्लान बदल गया, इसीलिए हम यहाँ आ गए। तभी वहाँ आती है खाली खलीफा नाम की एक लड़की, जिसको रमेश लुल्ला बहुत पसंद करता है और वो पिछले 4 सालों से उसी के ऑफिस में काम करती है। पर लुल्ला की उससे बात करने की कभी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो इतनी टिपटॉप और सेक्सी जो थी, जिस पर उसके कलीग उसमें हवा भरते हुए कहते हैं अरे यार तू कैसा आदमी है, जाकर उससे बात कर, वो थप्पड़ थोड़े ही मारेगी तुझे। जो सुनकर वो खाली खलीफा से बात करने जाता है, जो उसे अजीब निगाहों से देखती है और पूछती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। वो कहता है हाँ हम पिछले 4 सालों से एक ही कंपनी में काम करते हैं और मेरी एक बार तुमसे बात भी हुई थी, आज से सही 3 साल पहले, जब मैंने फर्श गीला होने पर तुम्हें ध्यान से चलने के लिए बोला था। अब भला ये छोटी सी बात एक खूबसूरत लड़की को कैसे याद होगी, जिस पर वो झूठ मूठ में कह देती है हाँ मुझे याद है, तुम्ही ने मुझे बताया था। जो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है कि क्या चूतिया बंदा है भोसड़ी का। जो सब देखकर उसके कलीग, जिनको वो अपना दोस्त मानता था, उस पर हंसने लगते हैं, जिस सबसे वो सैड हो जाता है और ऊपर वाले से कहता है मैं खाली खलीफा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी उसके पास एक पूल बॉल लुढ़कती हुई आती है, जिसको वो उठाता है तो देखता है कि उसके सामने एक सेक्सी लड़की जिसका नाम निशांची निकी है, पूल स्टिक लेकर खड़ी है, जो उसे थोड़े से ठरकी अंदाज में अपनी तरफ बुलाती है, जिसको वो उसकी बॉल देने जाता है। और जब वो बोलने की कोशिश करता है तो उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते, क्योंकि निशांची निकी साली इतनी तगड़ी माल जो थी, कहती है मैंने सुना कि तुम ऊपर वाले से कह रहे थे कि मैं खाली खलीफा को पाने के लिए अपना कुछ भी दे सकता हूँ। जो सुनकर रमेश लुल्ला चौंक जाता है, कहता है अरे बाप रे तुमने कैसे सुन लिया, जबकि मैंने तो वहाँ खड़ा होकर बिल्कुल धीरे से बोला था। क्या तुम अपने कानों में वीर्य की एक बूंद के साथ झाट के 4 बाल कूट कर डालती हो। वो कहती है नहीं, मैं आंखों की रोशनी तेज करने वाली दवाई कान में डालकर सोती हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा सुनता है। जिसके बाद वो उसे वहाँ से बाहर ले आती है, जहाँ वो आव देखती है ना ताऊ सीधा उसे चूसने लगती है। जिस समय रमेश लुल्ला की बिल्कुल किसी वर्जिन लड़के की तरह फटी पड़ी थी, तो वो उसे अपने से दूर हटा देता है। निशांची निकी कहती है मुझे तुमसे बिजनेस के बारे में बात करनी है। वो कहता है नहीं यार, मुझे पैसों के बदले में तेरी नहीं लेनी। निशांची निकी कहती है साले लंड के तिरछे बाल कुत्ते की टट्टी से निकले कीकर के पेड़, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ। मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है जो तेरी जिंदगी बदल सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास अनंत ब्रह्मांड की शक्ति है, जिसके जरिए मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ, जिस सबका तुम सपना देखते हो। रमेश लुल्ला पूछता है साली परफटी तू है कौन जो मुझे कुछ भी दे सकती है। वो कहती है मैं हूँ शैतान की बच्ची, नर्क में मेरा वास है। जो सुनते ही रमेश लुल्ला उस पर हंस देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कपड़े बदलकर एक कार पर उसे पोंछ देती हुई मिलती है। रमेश लुल्ला पूछता है अचानक तुमने ये कपड़े कहाँ से बदल लिए। निशांची निकी कहती है मुझे पता है तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, चलो क्यों ना तुम कुछ मांग कर देखो, मैं तुम्हारी हर विश पूरी कर सकती हूँ। जिस पर इमीडिएट रमेश लुल्ला कुछ नहीं सोच पाता, तो वो उससे कहता है मुझे महाराजा बर्गर चाहिए। वो कहती है तथास्तु। जो बोलते ही एक बस पीछे आकर रुक जाती है, जिसमें बैठकर वो मैकडोलैंड तक जाते हैं, जहाँ काउंटर पर निशांची उसके लिए बर्गर ऑर्डर करती है, जिसके वो $3.5 रमेश लुल्ला से ही भरवाती है। रमेश लुल्ला कहता है अरे यार तुम तो सचमुच शैतान की बच्ची निकली, तुमने मेरी विश पूरी कर दी, मैं तो तुम पर फालतू में ही शक कर रहा था। वो पूछती है तो इसमें दिक्कत क्या है। रमेश लुल्ला कहता है बहन की लोट, ये किस तरह का काला जादू है, मैं बस में बैठकर यहाँ आया, बर्गर ऑर्डर किया, जिसके $3.5 भी मैंने ही दिए, इसको विश पूरा करना कहते हैं क्या, ये काम तो मैं खुद भी कर सकता था। वो कहती है ठीक है मुझे पता है तुम्हें अभी तक मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। जिसमें वो उसे अपनी काली लंबारी में बैठाकर अपने ऑफिस ले जाती है और कहती है मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो, जैसे कि पूरी दुनिया तुमसे प्यार करेगी, तुम अमीर बन जाओगे और वगैरह वगैरह। जिस पर रमेश लुल्ला फिर से हंस देता है, कहता है साली चूतिया बनाने के लिए किसी और को ढूंढ, क्योंकि तू कहीं से शैतान की बच्ची लगती ही नहीं है, विश पूरी करने की बात तो तू छोड़ ही दे। तभी निशांची निकी अपना घूंघट उठाकर उसे अपना असली वाला रूप दिखाती है, जो कि नर्क की आग में जल जलकर लाल हो गया था। जो देखकर रमेश लुल्ला को इस बार उस पर यकीन हो जाता है कि वो सचमुच शैतान की बच्ची है। जिसमें वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट बुक देती है, जिसमें पूरे 464 पन्ने थे। कहती है अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करोगे तो मैं तुम्हें 7 विश दूंगी। वो पूछता है 7 ही क्यों, 8 क्यों नहीं। निशांची कहती है मैं कॉन्ट्रैक्ट के बाहर कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए सिर्फ तुम्हें 7 इच्छा ही मिलेगी और मुझे उसके बदले में तुम्हारी आत्मा चाहिए। रमेश लुल्ला कहता है आत्मा, तुम्हें मेरी आत्मा क्यों चाहिए, मैं वो नहीं दे सकता। निशांची कहती है चूतिया कभी तूने देखी भी है आत्मा कैसी होती है, उसका क्या मतलब होता है, चल फटाफट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर, आत्मा का क्या अचार डालेगा, आज तक वो तेरे साथ ही तो थी, क्या उखाड़ लिया तूने उसको लेकर, देख तेरा कोई दोस्त भी नहीं है, तू अकेला रहता है, अकेला सोता है, अकेला ही खाता है। रमेश लुल्ला कहता है कुछ भी हो जाए पर मैं अपनी आत्मा नहीं बेचूंगा, चाहे मैं उसका अचार डालूं या फिर मैं उसका गला घोट दूं, पर मैं तुम्हें अपनी आत्मा नहीं बेचूंगा, क्या पता तुम क्या करोगी उस बेचारी के साथ। जिस पर वो रमेश लुल्ला को अपने जाल में न फंसता देख उसे एक दृश्य दिखाती है कि कैसे वो विश मांगकर खाली खलीफा के साथ अपना जीवन खुशहाल तरीके से बिता सकता है। जो देखकर वो चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और फटाफट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। जिसके बाद निशांची निकी उसको बच्चों का चल छैया छैया चल छैया छैया वाला फोन देती है। कहती है अगर तुम्हें अपनी विश में कोई गड़बड़ लगे तो इस पर 6969 डायल करना, जिससे तुम तुरंत ही मेरे पास
पास वापस आ जाओगे और उसको उसकी पहली विश मांगने के लिए कहती है। रमेश लुल्ला कहता है मैं खाली खलीफा से शादी करना चाहता हूँ, जिसके साथ साथ मैं बहुत ज्यादा अमीर और पावरफुल इंसान बनना चाहता हूँ। वो कहती है तथास्तु। जो बोलते ही जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को खाली खलीफा के बगल में देखता है, जिसका मतलब ये था कि उसकी विश पूरी हो गई है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो अब अपनी क्रश खाली खलीफा की बिना तेल लगाए मार सकता था। जिसके बाद वो देखता है कि वो एक बड़े से महल में है जहाँ उसके नीचे 50-60 नौकर काम करते हैं और वो बहुत ज्यादा अमीर भी है। आगे वो अपनी लंबे बाल वाली काली घोड़ी की सवारी करने जाता है, तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ खाली खलीफा किसी और के साथ लोड़ा लप्पा करने में लगी है। बोले तो वो एक जालसाज और धोखेबाज बीवी है। जो सब देखकर उसको बहुत बुरा लगता है तो वो उससे फेस टू फेस बात करता है, जिस पर वो कहती है सुन बे सड़े हुए टमाटर से निकले पौधे, मैंने तुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। तूने मुझसे जबरदस्ती शादी की और मेरी जबरदस्ती मारी, इसीलिए तुझे सताने के लिए मैं किसी और से मरवा रही हूँ। जो सुनकर रमेश लुल्ला को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और इससे पहले कि वो उसका वही हिसाब किताब करता, तभी वहाँ उसका एक चेला आता है। कहता है सरकार फैक्ट्री में कुछ दिक्कत आ गई है, जिसमें वो अपनी पूरी बटालियन के साथ महल से निकलता है, जिनके पास लोडेड बंदूकें थी, हथगोले थे और भी बहुत सारे हथियार थे। खैर वो अपनी बटालियन के साथ अपनी फैक्ट्री पहुंचता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो तो कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया है, जिसके पास बहुत सारा इलीगल पैसा है और बहुत सारी पावर है, जिससे वो किसी को भी एक ही सेकंड में मरवा सकता था। तभी वहाँ पर डीईए वाले आ जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर गोलीबारी होने लगती है। जिस गोलीबारी में वो जैसे तैसे अपना पिछवाड़ा बचाकर हेलीकॉप्टर से लटक कर वहाँ से भागने लगता है और हेलीकॉप्टर से लटका लटका ही वो चल छैया छैया वाला फोन निकालता है और उस पर 6969 डायल करता है, जिससे वो सीधा निशांची निक्की के सामने जाकर गिरता है, जो कि फर्जी पुलिस वाली बनकर फर्जी चालान काट रही थी। रमेश लुल्ला कहता है क्या शैतान की बच्ची बनेगी रे तू, मैंने तुझसे क्या विश मांगी थी और तूने मुझे क्या बना दिया, एक ड्रग डीलर। तू जानती भी है वो साले मुझे गोली मारकर छलनी करने ही वाले थे। और खाली खलीफा का क्या, तूने उसको मेरी धोखेबाज बीवी क्यों बना दिया। वो कहती है तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें खाली खलीफा से शादी करनी है, ये थोड़े ही कहा था कि उसे तुमसे प्यार भी होगा। और रही बात अमीर और पावरफुल की, तो वो भी मैंने तुम्हें बनाया क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम्हें अमीर व्हाइट मनी से बनना है और पावर तुम्हें पॉलिटिशियन वाली चाहिए। देख मेरी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं हुई, सारी गलती तेरी तरफ से ही हुई है। रमेश लुल्ला कहता है ठीक है, इस बार मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि खाली खलीफा को किस तरह के लड़के पसंद है जिनसे वो प्यार करना चाहती हो। जिस पर वो दोनों चुपके से खाली खलीफा के बेडरूम में घुस जाते हैं, जहाँ निशांची निक्की को उसकी पर्सनल डायरी मिलती है, जिसको पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि खाली खलीफा को इमोशनल और संवेदनशील लड़के पसंद है। रमेश लुल्ला कहता है ठीक है, फिर मुझे दुनिया का सबसे बड़ा इमोशनल और संवेदनशील आदमी बनना है ताकि खाली खलीफा मुझसे प्यार करे। वो कहती है तथास्तु। जो बोलते ही वो अपने आप को खाली खलीफा के साथ एक बीच पर पाता है, जहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल होने की वजह से वो डूबते हुए सूरज को देखकर बार बार रो रहा था और छोटी छोटी बातों पर भी रो रहा था, जिस सबसे खाली खलीफा को चिढ़ होने लगती है। तभी वहाँ पर 3 टपोरी आते हैं जो रमेश लुल्ला को परेशान करने लगते हैं, जिनसे वो लड़ने की बजाय खाली खलीफा से लिपट लिपट कर रोने लगता है। कहता है मुझे मेरी बचाओ, मेरी जान मुझे मेरी बचाओ। ये क्या बोल दिया बहनचोद। जो सब खाली खलीफा को बहुत बुरा लगता है कि ये साला उसकी रक्षा कभी नहीं कर सकता। तभी एक टपोरी खलीफा से कहता है अरे यार तुम कहाँ इस रोतड़ू के साथ फंसी हो, चलो हमारे साथ चलो, ड्रिंक करेंगे और पूरी रात एंजॉय करेंगे। जिस पर वो रमेश लुल्ला से कहती है देख मेरी जान मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, पर भोसड़ी के तू कुछ ज्यादा ही इमोशनल है, चल अपना ख्याल रखना। और उस टपोरी के साथ चली जाती है, जिस पर वो रोता रोता ही चल छैया छैया वाला फोन निकालता है और 6969 डायल करता है और पहुंच जाता है शैतान की बच्ची के पास, जिससे वो कहता है साली तू हमेशा मेरी मांगी हुई चीजों की ऐसी तैसी क्यों कर देती है। निशांची निक्की कहती है अरे यार तू फिर से मुझ पर आरोप लगा रहा है, जबकि तूने ही कहा था कि तुझे बहुत ज्यादा इमोशनल होना है। तूने ये थोड़े ही कहा था कि तुझे इमोशनल के साथ साथ एक अच्छी पर्सनैलिटी भी बनना है। और खाली खलीफा को तेरी हर चीज से प्यार हो, गलती तेरी ही है भाई, तूने गलत विश मांगी। वो कहता है हाँ तू सही कह रही है, गलती मेरी ही है। वहाँ बीच पर कुछ टपोरी लोग आए थे जिनसे मेरी लड़ने की औकात नहीं थी, इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, पॉपुलर हो जाऊँ और हर कोई मुझे पसंद करे, मैं फेमस भी हो जाऊँ जैसे कोई बास्केटबॉल प्लेयर। निशांची कहती है तथास्तु। जो बोलते ही वो 7 फुट का लंबा चौड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बन जाता है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा ताकतवर है और बहुत ज्यादा अमीर भी है। आगे जब वो अपने लॉकर रूम में होता है तब उससे अट्रैक्ट होकर खाली खलीफा उसका इंटरव्यू लेने आती है, जिसमें वो उससे कुछ पर्सनल सवाल पूछती है जिनका वो उसे जवाब दे देता है। जिसके बाद वो उससे पूछती है तुम्हारी हाइट 7 फुट है, उसके हिसाब से तुम्हारा बाबूराव कितना लंबा है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। वो कहता है अरे नहीं यार तू डर जाएगी, वो इतना बड़ा है कि अगर मैं उसे तेरे पीछे से डालूंगा तो वो तेरे दांतों से टकराएगा। खाली खलीफा कहती है मैं फिर भी उसे देखना चाहती हूँ। जिसमें रमेश लुल्ला जैसे ही उसे अपना बाबूराव दिखाता है तो वो सच में डर जाती है, क्योंकि वो साला इतना छोटा था कि उसे सिर्फ दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता था। जो देखकर रमेश लुल्ला खुद डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर कहता है बाहरचोद शैतान की बच्ची, ये क्या बकवास है, इतना बड़ा शरीर दे दिया और किसी को बजाने के नाम पर बाजरे का दाना। जिस पर वो गुस्से में अपना चल छैया छैया वाला फोन उठाता है और उस पर 6969 डायल करता है और फिर से निशांची निक्की के पास पहुंच जाता है। कहता है बाहरचोद धिक्कार है ऐसी शैतान की बच्ची पर जो मेरी एक भी विश सही तरीके से पूरी नहीं कर सकती। वो कहती है अरे यार तूने ही तो मांगा था अमीर होना, फेमस होना, लंबी ठाडी बॉडी होना, सब कुछ तो सही था तेरी विश के हिसाब से। वो कहता है शाली कुतिया सब कुछ सही नहीं था, तूने मुझे लंबा ठाडा शरीर तो दिया पर लुल्ले के नाम पर मुझे लुल्ली दे दी। निशांची कहती है पर यार उसमें मेरी क्या गलती है, तूने मुझसे कहा ही नहीं कि तुझे एक बड़ा लुल्ला चाहिए, गलती तेरी ही है भाई। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया गलती मेरी ही है, पर अब की बार विश मांगने में मैं कोई गलती नहीं करूंगा। कहता है मुझे खूबसूरत बनना है, अमीर बनना है, इंटेलिजेंट बनना है, जिसको सभी लोग चाहते हो, और हाँ सबसे जरूरी बात मुझे इस बार बड़ा लुल्ला चाहिए। लुल्ला, लुल्ले का मतलब समझती है ना, लुल्ला। निशांची उसे तथास्तु बोलती है और उसकी विश पूरी हो जाती है, जिसमें वो एक पार्टी में पहुंचता है जहाँ वो सबसे पहले अपने लुल्ले को साइड वाली पॉकेट में रखता है और वहाँ पर मौजूद लोगों से मिलता है।
मिलता है। जो सब उसकी पर्सनैलिटी से एक ही झटके में इंप्रेस हो जाते हैं, जिसके साथ साथ वो वहाँ बहुत ही समझदार लोगों वाली बातें करता है और साथ में थोड़ी बहुत कॉमेडी भी करता है जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। हम उसी पार्टी में खाली खलीफा को भी देखते हैं जो सभी की तरह उसे देखते ही उससे इंप्रेस हो जाती है और उससे बात करती है। वो दोनों एक साथ इंजॉय करते हैं और एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। आगे रमेश लुल्ला उसे अपने घर ले जाता है जहां वो उसकी मार मारकर उसकी जीभ बाहर निकालने के प्लान में था, परंतु उनको बेडरूम में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं, जो कि था एक लड़का जिसको लड़कियों वाले शौक थे। वो रमेश लुल्ला से कहता है, बे साले तू मुझे धोखा क्यों दे रहा है, यहाँ किसी लड़की को क्यों लाया है। जो सब देख और सुनकर खाली खलीफा समझ जाती है कि रमेश लुल्ला को संतरे या मौसम्बी नहीं गन्ने चूसने पसंद है, जिस पर वो उसे बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है और रमेश लुल्ला फिर से निशांची से मिलने पहुंचता है जहाँ वो साली बहरूपिया बनकर बच्चों को गलत शिक्षा दे रही थी। रमेश कहता है, यार तुझसे नहीं हो पाएगा, तू कोई और काम धंधा ढूंढ ले, तू साली हर बार गड़बड़ कर देती है। वो कहती है, अब मैंने क्या किया, तूने ही तो मांगा था कि तुझे फेमस होना है, इंटेलिजेंट बनना है, खूबसूरत बनना है, जिसके साथ साथ मैंने तुझे एक बड़ा लुल्ला भी दिया। वो कहता है, हाँ तूने मुझे सब दिया पर तूने मुझे गे बना दिया। बहुत हो गया अब साली तेरा तथास्तु तथास्तु, अब मैं इस दुनिया का कुछ भला करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। जिस पर निशांची निक्की उसको फिर से तथास्तु बोलती है और उसकी विश पूरी हो जाती है, जिसमें वो कमीनी उसको उठाकर अब्राहम लिंकन के समय में भेज देती है और तो और वो उसके चेहरे पर एक मस्सा भी लगा देती है। खैर अब वो राष्ट्रपति बन चुका था तो सभी लोग उसकी इज्जत करते थे पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। तभी उसको याद आता है कि अब्राहम लिंकन की तो गोली मारकर हत्या की गई थी, जिससे उसको डर लगने लगता है। तो वो फटाफट अपना चल छैया छैया वाला फोन निकालता है और तभी वहाँ एक भोसड़ी बंदूकबाज आता है उसे मारने के लिए, जिसको वो 2 मिनट रुकने के लिए कहता है और 6969 डायल करके वहाँ से 9211 हो जाता है। जहाँ अब तक वो इन सब चीजों से परेशान हो चुका था तो अपने ऑफिस पहुंचता है, जहाँ वो जब काम करने की कोशिश करता है तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे निशांची निक्की दिखती है, जो उससे कहती है, तुम्हारी 6 विश पूरी हो गई है, फटाफट अपनी आखिरी विश मांगो और अपनी आत्मा को मेरे हवाले करो। रमेश लुल्ला कहता है, क्या बक रही हो, अभी तो सिर्फ 5 विश पूरी हुई है। वो कहती है, अच्छा लोडू ज्यादा समझदार बन रहा है, चल मैं तुझे उल्टी गिनती गिनवाती हूँ। देख अभी पिछली विश में तू राष्ट्रपति बना था और उसकी पिछली विश में तू हैंडसम, इंटेलिजेंट और गे बना था। फिर तू एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बना था जिसका बाबूराव बहुत छोटा था। उससे पहले तू इमोशनल और सेंसिटिव इंसान बना था जो बात बात पर रोता रहता था। और उससे भी पहले तू कोलंबिया का ड्रग माफिया बना था जिसमें तूने खाली खलीफा से शादी की थी। वो कहता है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तक मेरी 5 विश ही हुई है। निशांची कहती है, नहीं 6 हो गई है। सबसे पहली विश में तुमने मुझसे बर्गर मांगा था, जो विश मैंने तुम्हारी पूरी की थी। वो कहता है, चूदिया क्या मजाक कर रही है, वो कोई विश थोड़े ही थी। निशांची कहती है, हाँ वो एक विश थी क्योंकि तुमने बर्गर मांगने से पहले आई विश लगाया था। जो सुनते ही रमेश लुल्ला को गुस्सा आ जाता है, कहता है, साली तूने बहुत चाले चल लिया अभी कि अभी मैं सारी डील रद्द करता हूँ। जो बोलकर वो उस शैतान की बच्ची की शिकायत करने चर्च जाता है, जहाँ पादरी उससे कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। वो कहता है, नहीं मुझे ऊपर वाले से ही काम है। पादरी कहता है, तुम मुझे बता सकते हो क्योंकि मैं ऊपर वाले का दाहिना हाथ हूँ। जिस पर वो उसे निशांची निक्की की सारी बातें बताता है कि कैसे उसने उसके साथ चीटिंग की। जो सुनकर पादरी की आंख खुल जाती है तो वो पुलिस को बुला लेता है, जो उसे शराब पीकर चर्च जाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। जो सारी बातें वो थाना इंचार्ज को भी बताता है पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, तो उसे लॉकअप में डलवा दिया जाता है, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो उससे पूछता है, दोस्त तेरा गुनाह क्या है। वो कहता है, मेरा गुनाह बस इतना है कि मैंने अपनी आत्मा बेच दी और उसके बदले में मुझे झाट के 7 बाल भी नहीं मिले। वो आदमी कहता है, दोस्त तुझे अपनी आत्मा नहीं बेचनी चाहिए थी क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो हमें इस दुनिया से ऊपर वाले से जोड़ कर रखती है। शैतान हमेशा तुम जैसे भोले भाले इंसानों को शिकार बनाते हैं और बड़े बड़े सपने दिखाकर उनके सपनों पर अपनी बुलडोजर चला देते हैं। खैर गलतियां सब करते हैं, तुमने भी कर दी तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम अपना दिल और दिमाग खोलकर देखते तो तुम्हें वो सब नजर आता जो तुम देखना चाहते हो। जो सुनकर रमेश लुल्ला मायूस हो जाता है, जिसके कुछ समय बाद उसे जेल से रिहाई मिल जाती है और वो सीधा निशांची से मिलने पहुंचता है, जो उससे कहती है, चल मेरे प्यारे फटाफट अपनी आखिरी विश मांग। वो कहता है, नहीं क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सकती हो और अब मैं समझ चुका हूँ कि सीधा सक्सेसफुल बनने में वो मजा नहीं जो सक्सेस तक पहुँचने के स्ट्रगल में मजा है। जैसे किसी घुमंतु के लिए डायरेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुँचने में वो मजा नहीं जो वहाँ तक पहुँचने के सफर में मजा है। इसीलिए मैं तुमसे आखिरी विश नहीं मांगूंगा। जिस सबसे निशांची निक्की को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है तो वो उसे नर्क में भेजकर उसे अपने ओरिजिनल दर्शन करवाती है, जो देखकर उसकी गाइन फट जाती है। तो वो फटाफट ऐसे ही कुछ भी मांगता है, कहता है, मैं चाहता हूँ कि खाली खलीफा अपना जीवन खुशी से बिताए। जो बोलकर वो आग में गिर जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने निशांची निक्की को पाता है, जो उससे कहती है, साले तूने तो मेरी गाइड फाड़कर क्रांति लिख दी क्योंकि मैंने तुमसे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था उसके पेज नंबर 206 अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है कि अगर कोई मनुष्य किसी और के भले के लिए विश मांगता है तो डील रद्द हो जाएगी, जिस वजह से तुम अब अपनी आत्मा को अपने पास रख सकते हो। जो सुनकर वो खुश हो जाता है और उससे पूछता है, भला तुमने मेरे साथ ये विश वाला खेल क्यों खेला। वो कहती है, मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहती थी क्योंकि अच्छाई भी यही है, बुराई भी यही है, स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है, जो सब हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है कि हमें क्या भोगने को मिलेगा। इसीलिए तुम्हें अपने अच्छे और बुरे कर्मों का चुनाव करना है और अपने कर्मों का फल भोगना है, जो कि सच्चाई है। रमेश लुल्ला कहता है, मेरी आंखें खोलने के लिए शैतान की बच्ची आपका 1 लाख बार धन्यवाद। जो बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे अगले दिन वो अपने ऑफिस पहुँचता है, जहाँ उसे खाली खलीफा मिलती है, तो वो उससे बात करता है और उससे कॉफी पर चलने के लिए कहता है, जिस पर वो उसको साफ मना कर देती है क्योंकि उसको ऑलरेडी किसी और का लुल्ला पसंद आ गया था। जिसके बाद जब ऑफिस में उसके कलीग उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो समझदार और खूंखार
इंसान की तरह उनकी कहकर मार लेता है, जिस पर वो चुपचाप अपनी गांड भींच कर वहाँ से खिसक लेते हैं। और आगे जब वो शाम के टाइम खुशी खुशी अपनी साइकिल से घर जा रहा था तो वो देखता है कि उसकी पड़ोस में एक लड़की रहने आई है जो कि बिल्कुल खाली खलीफा जैसी दिखती है, जिसकी वो सामान शिफ्ट करने में मदद करता है और उसके साथ समय बिताता है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, जिस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे जीवन में कोई भी हमारी इच्छा पूरी करने वाला मिले तो तुरंत उसकी गाइंड पर 2 धारी तलवार चला दो। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। धन्यवाद।